चांद के कुछ और करीब नीले रंग के पास थोड़ा सा पीला रंग है, आँखों को कुछ देता हुआ सा। इसी तरह रंग रंगीन ही रहेंगे अगर तुम दिखाई दे जाओगे थोड़े से पीले रंग की तरह। प्यार की शुरुआत होती है इस कविता से। फिर आगे चल के 20-22 साल बाद प्यार कहाँ पहुँचता है वो अब आगे की कविता में सुनिए। चॉकलेट से विटामिन की गोलियों तक, चॉकलेट से विटामिन की गोलियों तक, कहानी से खामोशियों तक, कहानी से खामोशियों तक, कामयाबी के जलसे से दूर एक दूसरे की कमियों तक। एक थक कर बैठ जाए तो दूसरे के हाथ बढ़ाने, लगभग आगे धकेलने तक, अपना सच कह सकने से लेकर एक दूसरे का सच बनने तक। दोनों आ तो गए हैं वहाँ जहाँ जिंदगी एक को अकेला देखकर पूछती है कि दूसरा कहाँ है, और तुम पीछे से आकर बड़बड़ाते हुए मुझे मेरा कोई भूला सामान पकड़ाते हो, और तुम पीछे से आकर बड़बड़ाते हुए मुझे मेरा कोई भूला सामान पकड़ाते हो। मैं कहती हूँ अगली बार ध्यान रखूँगी, मैं कहती हूँ अगली बार ध्यान रखूँगी, लेकिन सच तो ये है कि मैं अब तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं रखती। मैं अब तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं रखती। गहरा प्रेम वैराग की तरह होता है, कभी कभी वैराग से भी अधिक कठिन, क्योंकि वैराग में हम अकेले हो सकते हैं, लेकिन प्रेम में हम चाह कर भी अकेले नहीं हो पाते। किसी और का अस्तित्व हमारे साथ होता है हर समय। वैराग और प्रेम पर मेरी अगली कविता है, सुनिए। क्या हम जीवन को समझते हैं? क्या हम जीवन को समझते हैं, या केवल जीवित हैं इसलिए इसमें हैं, या केवल जीवित हैं इसलिए इसमें हैं? जब यह समझ आने लगता है तो वैराग सा क्यों जागता है भीतर कहीं। जब यह समझ आने लगता है तो वैराग सा क्यों जागता है भीतर कहीं। वैराग क्या है? मन का ना मिल पाने पर सब कुछ छोड़ देना तो नहीं। वैराग क्या है? मन का ना मिल पाने पर सब कुछ छोड़ देना तो नहीं। नहीं, ना हम पाने पर छोड़ते हैं और ना ही ना मिल पाने पर। ना हम पाने पर छोड़ते हैं और ना ही ना मिल पाने पर। हर स्थिति में हम जोर से पकड़ते हैं, हर स्थिति में हम जोर से पकड़ते हैं। लोगों को, परिस्थितियों को, मन को। लोगों को, परिस्थितियों को और मन को। इस पकड़ने में ही वह दूर चला जाता है जिसे जीवन कहते हैं। इस पकड़ने में ही वह दूर चला जाता है जिसे जीवन कहते हैं। इसलिए रोको मत, जाने दो। इसलिए रोको मत, जाने दो। मांगो मत, बस दे दो। मांगो मत, बस दे दो। जब तक हो सहयात्री बनो, जब तक हो सहयात्री बनो। लेकिन हर बार अपने भीतर लौट आओ, लेकिन हर बार अपने भीतर लौट आओ। किसी और के जीवन में अपने सपने, अपनी आकांक्षाओं को आरोपित ना करना ही शायद वैराग है। किसी और के जीवन में अपने सपने, अपनी आकांक्षाओं को आरोपित ना करना ही शायद वैराग है।